नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्वितीया वल्ली। ये नचिकेता और यम का संवाद है और कठोपनिषद से लिया गया है। तो कठोपनिषद के इस भाग में हम द्वितीया वल्ली के पहले 10 श्लोक देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो शुरुआत होती है जो यम है और जो नचिकेता हैं इनके बीच में, क्योंकि नचिकेता इस बात पे अड़ जाता है कि मुझे तो जो तीसरा वरदान चाहिए, जो मैंने मांगा है वही चाहिए, कि मुझे ये जानना है कि आत्मा क्या है मरने के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहती है। तो आप इसके बारे में मुझे बिल्कुल क्लियर कट बताइए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताइए। और फिर काफी प्रलोभन देते हैं, काफी लालच देते हैं यम नचिकेता को, लेकिन नचिकेता अपनी बात से नहीं डिगता। यम जो है उसे वो सारे प्रलोभन देते हैं जो इस संसार में किसी भी आदमी को बांध सकते हैं। 100 साल तक जीने वाले पुत्र, बहुत सारे सुख साधन, बड़े बड़े महल, राजाओं जैसा जीवन, ये सब कुछ यम उसे देने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जब एक साधक, अब आप कहानी से अंदर आ जाइए, कहानी को बाहर छोड़ दीजिए और अपने शरीर के भीतर आ जाइए। जब आप अपने भीतर जब आप अपने भीतर साधना करते हैं और नचिकेत अग्नि यानी उस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँचते हैं जिस कॉन्फ़िगरेशन में आपको इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, वो असत्य प्रतीत होने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्णता नहीं है। आपको समझ आ जाता है कि यहाँ पर किसी भी इच्छा को पूरा होने के बाद भी पूर्णता नहीं होती। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी जन्म ले लेती है। इसलिए इस संसार में पूर्णता नहीं है, कंप्लीटनेस नहीं है। कंप्लीटनेस फिर कहीं और है। इसका मतलब है कि जिस संसार को हम देख रहे हैं, वो पेड़ पे लगे हुए फलों की तरह है। असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है इस पेड़ का बीज, जिसने अपने भीतर हर चीज़, इस फल के स्वाद को, इसकी टहनियों को, इसके पत्तों को, हर चीज़ को जिसने अपने भीतर समा करके रखा है, वो कुछ और नहीं, वो इस पेड़ का बीज है। राइट? यानी हमें उस बीज तक पहुँचना है। तो जब ये बुद्धि, जब ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे बॉडी का, हमारे भीतर का, हमारी आत्मा का, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, इसका जब कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का हो जाता है कि हमारा मन इस स्तर पे आ जाता है कि हम इस संसार में पूर्णता छोड़ करके उस मूल तत्व में, उस एक परम तत्व की खोज करने लगते हैं, जो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का, सभी प्रकार की पूर्णताओं का स्रोत है, यानी बीज है, यानी सीड है। हम उसकी तरफ जब जाने लगते हैं, तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इस तरह की बुद्धि जो हमारी बन जाती है, उस समय हमारे ऑरा का, हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी का, या हिंदी में जिसको कहते हैं ओज, उस ओज का एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है? वो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन विज्ञान की भाषा में आप समझ सकते हैं कि हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड जो होगा, क्योंकि हम सब मैग्नेट हैं छोटे-छोटे, हम सब मैग्नेट्स हैं। हमारा एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ़ील्ड है। विज्ञान की भाषा में वो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ़ील्ड है, वही हमारे ऑरा या ओज को दिखाता है। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ़ील्ड है, हमारी बॉडी में जो लगातार लगातार हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स लगातार अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लगातार फायर हो रहे हैं। किसी न किसी एक्ट को करते समय वो न्यूरॉन्स ही रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी न्यूरॉन्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक फ़ील्ड हमारे भीतर जनरेट कर देते हैं। कैसे जनरेट करते हैं? क्योंकि कुछ और नहीं है, जो नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ और नहीं है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेज़ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं। और आपको पता है कि कोई भी जो चार्ज है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है, तो इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फ़ील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फ़ील्ड हमारे बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है, तो इसका एक कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेसिफ़िक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो जो स्पेसिफ़िक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है जहाँ पर आपको इस कुछ और संसार के बजाय कुछ और पूर्णता का बोध कराने लगे। यानी इस संसार में जो हम खोज रहे हैं, जिसे हम आनंद या शांति कहते हैं, वो शांति इस संसार में जब आपको दिखनी बंद हो जाए और आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि इस संसार में शांति नहीं है, शांति कहीं और है। और वो कहाँ पे है? वो इस संसार के बीज में है। वो जो इस संसार का बीज है, वो जो परमात्मा है, वो जो सूक्ष्म तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी प्रकार की दिखने वाली वस्तुओं के भीतर वो प्रवेश किया हुआ है, उसकी शक्तियों ने प्रवेश किया हुआ है, राइट? जैसे पावर हाउस से निकलने वाली बिजली हमारे घर में हर जगह
जो है कहीं बिजली पंखे के रूप में चल रही है, कहीं प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में जल रही है। तो ये सारी चीज़ें एक पावर हाउस से होकर के ही आ रही हैं। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपकी बुद्धि उस पावर हाउस तक जाने का प्रयास करने लगे, जो कुछ ना होते हुए भी सभी प्रकार के प्रपंचों का उत्पन्न करने वाला है, उनको पैदा करने वाला है, उनको आपके सामने रखने वाला जो है, उसकी तरफ जाना है। आप इस चीज़ को समझने लगते हो कि कहीं न कहीं इस पूरे संसार का बीज है एक, उस बीज तक मुझे जाना है। आपको अनुभव होने लगते हैं कि सूक्ष्मतम स्तर पर जब मैं आगे जा रहा हूँ, जब मैं सोच रहा हूँ कि क्या है इस संसार का कारण, तो मुझे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें पता लग रही हैं। यानी स्थूल चीज़ों में कोई कारण नज़र नहीं आ रहा, कारण सूक्ष्म में नज़र आ रहा है। यानी स्थूल का कारण मुझे सूक्ष्म में नज़र आ रहा है, धीरे-धीरे ये अनुभव होने लगता है। तो जब ये अनुभव होने लगे तो इस स्थिति में ये जो अनुभव होता है ना, ये अनुभव ऐसे नहीं होता। ये अनुभव जब होता है, जब आप शास्त्रों को पढ़ करके या सत्संग करके, किसी भी प्रकार से जब एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, आपका ओवरऑल जो ऑरा है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है साइंस की भाषा में कहें तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, जब वो इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है कि आपको पूरा विश्वास हो जाए कि बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है भीतर है, सोर्स बाहर नहीं है, सोर्स भीतर ही है और सोर्स हमारे अंदर कहीं जा कर के बिल्कुल एक ऐसे सूक्ष्म लेवल पे है, जो कि हर चीज़ को, जो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ बनाने वाला है, जो हर चीज़ को बनाने वाला है। वो अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, वो अपने आप में तो शून्य है, लेकिन उसी शून्य से सब कुछ उत्पन्न है। जैसे पावर हाउस अपने आप में तो बिजली नहीं है, लेकिन उससे पैदा होने वाली बिजली हमारे सामने कभी मोटर के रूप में, कभी पंखे के रूप में, कभी एसी के रूप में, तो कभी किसी रूप में प्रकट होती रहती है। ये चीज़ है। तो ये जब विश्वास होने लगे तो उस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन की स्थिति में ही होता है जिसे नचिकेता अग्नि कहते हैं। मतलब उस समय आपके भीतर जो अग्नि या जो ओज होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को नचिकेता कहा जाता है, राइट? तो उस स्थिति में ही आपको ये बोध होने लगता है कि बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भीतर है। सत्य कहीं और है। ये स्थूल पदार्थों में या जो दिखने वाले जो पदार्थ हैं, इनमें कुछ नहीं है, जो न दिखने वाला है, जो शून्य है। फिर भी हर चीज़ का कारण है, उसी में सब कुछ है, ऐसा बोध होने लगता है। तो ये एक विशेष स्थिति में होता है, एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है, उस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को आपके ऑरा के उस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को जो साइंस की भाषा में एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड का स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन समझा जा सकता है, उस स्थिति में ही आपको ये अनुभव होता है, राइट? तो 2 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, एक है श्रेय और एक है प्रेय। प्रेय क्या है? प्रेय का मतलब है अविद्या और श्रेय का मतलब है विद्या। अविद्या यानी प्रेय, अविद्या का मतलब है जो ये संसार है ना, इस संसार को जानने वाली जो विद्या है, इस संसार की चीज़ों इस संसार की चीज़ें कैसे चल रही हैं और जैसे ये चल रही हैं, उसके चलने के अनुसार ये कैसे आपको सुख या दुःख देती हैं, कैसे सुख या दुःख का कारण बनती हैं, इन चीज़ों को जान जाना कैसे? सांख्य योग है हमारे पास, सांख्य योग है। सांख्य योग के माध्यम से इन चीज़ों को जान जाना, इस अपरा की क्रिया विधि को जान जाना अविद्या कहलाता है और जो लोग इस अविद्या में ही फँसे रहते हैं, इसकी मॉडस ऑपरेंडी को जान करके यहाँ पे सुख प्राप्त करने की या स्वर्ग प्राप्त करने की, ठीक है? स्वर्ग प्राप्त करना क्या होता है? एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऐसे स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में अपने आप को सेट कर लेना कि मरने के बाद जो आपके भीतर बचता है जिसे एनर्जी कहते हैं, वो उस एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा जो आपने जीते जी बनाया है, वो मरने के बाद भी वैसा ही छूट जाता है। तो वो जैसा छूट जाता है तो वो कैसा बनाया जाए, उसको बनाने के लिए ऐसा कैसा बनाया जाए कि जब हम मरें, तो मरने के बाद जिन दृश्यों में हम प्रवेश करें, वो दृश्य आनंददायक हों। तो जो दृश्य आनंददायक हैं, जिनमें हम प्रवेश करते हैं, उन आनंददायक दृश्यों को जीने की प्रक्रिया ही स्वर्ग कहलाती है। जब तक आप मरने के बाद आनंददायक दृश्यों को जीते हैं कि बड़ा अच्छा-अच्छा सा हो रहा है, कहीं पे मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है। राइट? क्योंकि जब आप कुछ गलत नहीं करोगे, जब आपको पूरा विश्वास होगा कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप संतुष्ट रहोगे। अच्छे काम कराए जाते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है कि चलो इस पाप से मुक्ति मिली, मैंने पाप नहीं किया है। और अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई, गलत हो गई और आपको लगा कि नहीं यार ये तो पाप हो गया और वो धुल नहीं पाया, आपको लगा इस जीवन खत्म हो गया और वो पाप अभी तक नहीं गया, अभी तक मैं नहीं कर पाया, तो वो जो शंका आपके मन में रह जाएगी ना, वो शंका उस दृश्य को पैदा करेगी, वो उस दृश्य के लिए बीज का काम करेगी, उस दृश्य के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन का काम करेगी, जो पछतावे के फलस्वरूप आपको दंड के रूप में दिखाई देगा। वही जो दंड के रूप में, तकलीफ के रूप में दिखाई देता है, सपने में या शरीर चला गया तो मरने के बाद जो दृश्य आप प्रवेश करते हैं, वही क्या कहलाता है? नरक कहलाता है।
जो पछतावे का भाव है, जो डर का भाव है कि मैंने ये गलत किया है, क्योंकि अंतःकरण में हर कोई जान रहा होता है कि मैंने गलत किया है। तो जो कुछ भी गलत किया हुआ है, अगर उसकी भावना आपके भीतर रह गई, जो कुछ भी गलत किया है उसकी भावना, गलत नहीं, गलत की भावना, उसका डर आपके भीतर अगर रह गया, उसका पछतावा अगर आपके भीतर रह गया, तो वो सीड की तरह काम करता है उस दृश्य के लिए, जो दृश्य आपको परेशान करेगा। जैसे अगर किसी ने चोरी की है, कोई चोर है, तो वो चोर जीते जी कह रहा हूँ, जगते समय तो चोरी कराया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं भय है कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। डर तो हमेशा रहता ही है, तो ये जो डर है ना, यही एक ऐसी एक ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसी वेव उसके भीतर, एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके भीतर छोड़ देता है, एक ऐसा चार्ज उसके भीतर एक्युमुलेट कर देता है, उसके एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा बिगाड़ देता है कि वो फ्री फ्लो के बजाय वो क्या करता है, एक जगह पे संकुचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये जो एक जगह पे एनर्जी का संकुचन है आपके अंतःकरण में, ये जो टोटल जो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, ये जो एक जगह संकुचन है ना, यही बीज की तरह रह जाता है और यही क्या करता है, इसी में क्षमता है इसको जनरेट करने की, दृश्यों को जनरेट करने की। जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में 0 एंड 1 ये बाइनरी सिस्टम का यूज़ करके तरह-तरह के दृश्यों को, चाहे जो भी आप देख रहे हो पूरे कंप्यूटर सिस्टम पे, इट्स ऑल 0 एंड 1। ये सब कुछ 0 और 1 है। वही 0 और 1, वही कर्म और इच्छा, ठीक है? जैसे ये कंप्यूटर है ना, पिंगल एक ऋषि थे, उनका नाम पिंगल था, एक ऋषि थे, उनका नाम पिंगल था। उन्होंने पिंगल शास्त्र की रचना की थी। उन्होंने बताया था कि पूरा का पूरा जो संसार है, पूरी की पूरी जो सृष्टि है, उसमें जितने भी दृश्य आप जीते हो, उन सभी दृश्यों का कारण केवल और केवल 2 चीज़ें होती हैं, आपके कर्म और आपकी इच्छाएँ। कर्म और इच्छाएँ ये दोनों बाइनरी वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले पिंगल ने ही संगणक यानी कंप्यूटर के बारे में एक अवधारणा दी थी, लेकिन उन्होंने इसको सीधे-सीधे कंप्यूटर नहीं कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ऐसा कंप्यूटर कोई बनेगा या कंप्यूटर जैसी सीधी बात नहीं की थी। लेकिन जिस प्रक्रिया पे, जिस कार्यप्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटर काम करता है, उस कार्यप्रणाली के बारे में पिंगल ऋषि ने बताया था कि 2 ही चर हैं, कर्म और इच्छा। इन दोनों चरों के अंतर्गत यानी इन दोनों वेरिएबल्स, इन दोनों वैल्यूज के अंतर्गत ही जितने भी दृश्य इस संसार में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब उसी कर्म और इच्छा यानी उसी 0 और 1 उसी से ही प्रकट हैं, राइट? उसी प्रकार से जो भी आपके मन में इच्छाएँ हैं, जो भी आपके मन में डर भी एक इच्छा है। आपका लालच भी एक इच्छा है, आपका डर भी एक इच्छा है। जो कुछ भी आपके भीतर है, वो एक इच्छा ही समझिए। जो कुछ भी आपके भीतर है, आपको परेशान कर रहा है, पाने की इच्छा है या किसी प्रकार का डर है, खोने का डर है, कुछ भी है, वो सब कुछ क्या है? इच्छा ही है और जो कुछ भी इच्छा है, वो आपके भीतर एक दृश्य का बीज बन के, एक सीड बन कर के रह जाती है। वही 0 और 1 कॉन्फ़िगरेशन आपके भीतर कर्म और इच्छा का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपके भीतर रह जाता है, आचार्य पिंगल ने जिसकी बात की थी। और होता क्या है कि जब आप शरीर को छोड़ देते हैं, शरीर खत्म हो जाता है, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहता है। आपका नर्वस सिस्टम केवल हेल्प करता है, आपके भीतर जो अंतःकरण है, आपके भीतर जो मन है, उस मनोमय कोश में इन इच्छाओं के बीज बोने में वो एक तरीके से सहायक का काम करता है। वो एक तरंग छोड़ जाता है। आपके भीतर जो चार्ज एक्युमुलेट होते हैं, वो तो जीते जी आपके लिए दृश्यों का चुनाव करते हैं, लेकिन जब आप मर जाते हैं, तो यही जो दृश्यों का चुनाव करने के लिए बीज है ना, ये बीज एक वेव के फॉर्म में आपके अंतःकरण में या मनोमय कोश में रह जाते हैं, ठीक है? तो जीते जी शरीर के भीतर वो चार्ज के लेवल पे काम करते हैं और जुड़े किससे रहते हैं? मनोमय कोश से ही वो भी जुड़े रहते हैं। होता जीते जी भी मनोमय कोश से ही है। जो कुछ भी जीते जी होता है, वो फिर भी मनोमय कोश से ही होता है क्योंकि जो चार्जेज़ एक्युमुलेट हुए हैं, वो केवल और केवल एक प्रतिक्रिया है कि हाँ, आप कुछ इच्छा करते हैं, तो कहीं न कहीं चार्ज का एक्युमुलेशन होता है, कहीं न कहीं प्राणों की गति बदलती है। आपकी साँसों की गति बदल जाती है जब आप डरते हैं तो, राइट? तो वो चार्ज एक्युमुलेशन एक अलग तरीके से होता है, लेकिन वो जो चार्ज एक्युमुलेशन हुआ उसने जो कुछ भी आपकी बॉडी में परिवर्तन किया, इच्छाओं के रूप में, डर के रूप में, वो डर या इच्छा, वो जो भाव हैं, वो एक तरंग के रूप में, एक विशेष चार्ज के रूप में, राइट? ये तो शरीर का चार्ज है जो नर्वस सिस्टम है, लेकिन जो मनोमय कोश है ना, वो भी चार्जेस से ही बना है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी की पूरी सृष्टि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस से ही है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस से जुड़ा हुआ है, चुंबक की तरह आप समझिए, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस आपकी बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं, जो आपकी बॉडी प्रतिक्रिया दे रही है, आपका जो किरदार प्रतिक्रिया दे रहा है, वो एक चुंबक बना रहा है। लेकिन वो चुंबक क्या करता है? आप ऐसे समझिए कि आप लोहा हैं। चुंबक का गुण आपके अंदर इसलिए आया है क्योंकि आप आत्मा के संपर्क में हैं। आत्मा यानी वही, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने वाली है, उसको चलाने वाली है। के अंदर उसकी वजह से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस प्रकट हुए हैं। तो आप जो है एक अस्थायी चुंबक हैं, एक अनस्टेबल मैग्नेट हैं, जैसे लोहा हो गया, राइट? जब तक वो चुंबक के संपर्क में है, तब तक
लोहा भी चुंबक जैसा व्यवहार करता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो लोहा है, वो लोहा क्या कर रहा है? वो लोहा आप हो, आपका शरीर वो लोहा है। आप कल्पना कर सकते हो कि आपका शरीर वो लोहा है, जो कि उस चुंबक से यानी जिसको आत्म तत्व कहते हैं, आत्मा जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा आपके भीतर जो मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, इन सबको जो चलाने वाला है, उसके साथ उसके साथ उस उन सभी कोशों के साथ क्या है, ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे पीपल के पत्ते के ऊपर वो रख दिया जाए, लोहा रख दिया जाए, लोहे की कील रख दी जाए और पीपल के पत्ते के नीचे चुंबक रख दी जाए। तो अगर उसको घुमाओगे तो दोनों एक दूसरे से सीधे संपर्क में ना होते हुए भी यानी एक डिवाइडिंग लाइन होते हुए भी वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। चुंबक चलती है तो लोहा भी चलता है, लोहे की कील चलती है और लोहे की कील चलती है तो नीचे की चुंबक भी चलती है। तो लोहे की कील आप हो, तो जो भावनाएँ आपने इकट्ठी कर ली, ठीक है? जो चार्जेज़ आपने इकट्ठे कर लिए, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आपके भीतर जनरेट हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड बिना आत्मा को स्पर्श किए उस तक पहुँच जाता है। वो आत्मा भी सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेकर के चल रहा है। वो आकाश है, उस आकाश में चेतना है और चेतना कुछ और नहीं है, यही सब है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वो मनोमय कोश के रूप में, प्राणमय कोश के रूप में, आनंदमय कोश के रूप में, सभी कोशों के रूप में वो आपके भीतर मौजूद है और मरने के बाद ये खाली होकर के चला जाता है, निकल जाता है। आपका शरीर जो पदार्थ है ये नष्ट हो जाता है, लेकिन जो ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होती। जो भीतर ऊर्जा है ना, उसको आपने एक जो अनस्टेबल एक चुंबकत्व जो दे दिया है अपने अनस्टेबल चुंबक की मदद से। आपका शरीर अनस्टेबल चुंबक था। उसने कुछ इच्छा की, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन बना। उसने एक अस्थायी चुंबक का निर्माण किया। उस अस्थायी चुंबक ने आपके आत्म स्वरूप रूपी चुंबक को, जिसने कि बाकी के चारों कोशों को पकड़ रखा है, किनको-किनको? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश। इन चारों, विज्ञानमय पहले है, फिर अंत में आनंदमय है। तो इन चारों कोशों को जिस आत्म तत्व ने पकड़ रखा है, वो भी एक चुंबक है। वो चुंबक इससे प्रभावित हो जाती है और वो चुंबक कहाँ पे है? वो जो चुंबक है, वो किस तरह से प्रभावित करती है? कहाँ पे चार्जेस को वो करती है, डिस्टर्ब करती है? वो डिस्टर्ब करती है आपके मनोमय कोश के भीतर जो चार्जेस होते हैं, उनको डिस्टर्ब करके जो आपने इच्छा जीते जी की थी, उसका सीड उसके अंदर डाल देती हैं। वो इच्छा को नहीं डालती, उससे जो सीड बनता है, वो सीड जो कि किसी भी तरह के दृश्य का निर्माण कर सकता है, आपका मन ही तो दृश्य का निर्माण करता है। तो मनोमय कोश में वो एक चार्ज के फॉर्म में एक सीड को बो देता है। वही जो चार्ज्ड वेव है, जो चार्जेस का वेव है, वही मरने के बाद भी एक सीड की तरह पड़ा रहता है मनोमय कोश में और अगले जीवन में वही नए-नए दृश्यों का निर्माण करता है। जिस दृश्य के लायक आप हो, अगर कुत्ते की ज़िंदगी के दृश्य जीने के लायक आप हो, तो कुत्ते की ज़िंदगी मिल जाती है। अगर आप सूअर की ज़िंदगी जीने के लायक, दृश्य जीने लायक हो, तो वो उसके उस तरीके के दृश्यों का निर्माण करके आपको उस तरीके के दृश्यों में भेजता है और उस तरीके के किरदार के साथ आपको जोड़ देता है। यानी सूअर का जीवन मिला, तो सूअर जिस तरीके के दृश्यों को जी सकता है, उन दृश्यों का निर्माण करेगा और साथ में भई उसको जीने के लिए जो शरीर उपयुक्त है, वो शरीर सूअर का है, तो उसके साथ आपको यानी उस तरह की कील के साथ, कील जो है वो सूअर हो गया और आपकी जो जीवात्मा है, जो परिवर्तित हो रखी है, जिसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड में जो एक स्पेसिफिक चेंज हो रखा है, जो कि सूअर की दृश्यों को जीने के लायक हो चुका था, उसके साथ उसको जोड़ देता है। तो ये चुंबक और ये लोहे की कील, इस दृष्टांत से आप जो आत्म तत्व है और जो वो है आपका जो जीवात्मा है और जो आत्मा है, वो किस तरीके से प्रभावित होती है और मरने के बाद किस तरीके से वो एक स्पेसिफिक मैग्नेट को लेकर के घूम रही होती है, राइट? एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के घूम रही होती है और उस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत ही जिस प्रकार के दृश्य बन सकते हैं, उनको आप इमेजिन अप कर सकते हैं, ठीक है? आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा जो कुछ मैंने कहा है, एक-एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनना होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप दोबारा से सुनिएगा, जो कुछ मैंने कहा है, राइट? अगर आप उसको सुनते हैं, तो ही आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे बातें जो की जा रही हैं, वो क्या हैं, राइट? आत्मा का और उसका संबंध क्या है? शरीर का और आत्मा का क्या संबंध है? शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म, आपका जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, उसके भीतर जीवात्मा के भीतर जो मनोमय कोश है, उसके भीतर किस प्रकार से आपके शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम ने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, एक मैग्नेट जनरेट किया, एक छोटा-सा मैग्नेट जनरेट किया। उस मैग्नेट ने आपके मनोमय कोश में, आपका मनोमय कोश कैसा है? ऐसा समझ जाइए कि आपका मनोमय कोश ऐसा है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, चार्जेस फ्रीली घूम रहे हैं, वो कोई चुंबक एक तरीके से नहीं है। लेकिन जैसे ही जैसे आप एक लोहे के पास एक चुंबक को लाते हो ना, तो वो चुंबक बन जाता है लोहा। उसी प्रकार से जब आपका शरीर
विभिन्न प्रकार की भावनाओं को जीने लायक कर्म करने लगता है, ऐसी भावनाएँ इकट्ठी करने लगता है, तो उन भावनाओं के फलस्वरूप आपके भीतर जो चार्ज का एक्युमुलेशन होता है, उस चार्ज के एक्युमुलेशन की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र आपके मनोमय कोश में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, एक वेव वहाँ पे रख के छोड़ देता है और फिर वो वहाँ पे वैसे ही रहती है। जैसे-जैसे आप अपने शरीर के माध्यम से कर्मों को सुधारते जाते हो, वैसे-वैसे आपके मनोमय कोश में भी परिवर्तन होता जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में भी परिवर्तन होता जाता है। आपके मनोमय कोश में जो बीज पड़े हैं, जो वेव्स पड़ी हैं, छोटे-छोटे कर्मों की वजह से भावनाओं की, वो सब बदलती रहती हैं। लेकिन जब ये शरीर छूट जाता है, तो शरीर छूटने से पहले जैसी स्थिति में आपने उन वेव्स को छोड़ा होता है, जिन वासनाओं के बीज या जिन वासनाओं के चुंबक आपने छोड़े होते हैं, वो चुंबक वहाँ वैसे ही रह जाते हैं क्योंकि अब शरीर से तो जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उनको जी करके सही कौन करेगा? इसलिए जीते जी ही अपने कर्म सही करा करके, निष्काम भाव हो करके, आपको भीतर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसको ठीक करना पड़ता है, राइट? इसीलिए इस शरीर का महत्व है। शरीर जो मनुष्य का है, यही कर्म कर सकता है, इसी वजह से इस शरीर का महत्व है। ठीक है? और वही आपके मनोमय कोश के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसको प्रभावित कर सकता है, जीते जी ही। क्योंकि मरने के बाद जिस हालत में आपने उस चुंबकीय क्षेत्र को छोड़ा है, जो डर, जो भावनाएँ आपने छोड़ दी हैं, वो भावनाओं के बीज बन के वहीं रह गए। अब जितना छोटा है, जितने बड़े जीवन में उन चीज़ों को जिया जा सकता है, वैसा जीवन आपको मिल जाएगा और वैसे ही दृश्यों का निर्माण आपके लिए होगा। जैसे जगते समय हम अगर चोरी करें, तो उसका डर हमारे मन में बैठ जाता है, मनोमय कोश में बीज की तरह बैठ जाता है। अब ये बीज पिंगल शास्त्र के अनुसार ये क्या करेगा, कर्म और इच्छा के अनुसार, कर्म और इच्छा के नियमों के अनुसार ये क्या करेगा, यही 0 और 1 दृश्यों का निर्माण करेगा, जैसे कंप्यूटर पे दृश्यों का निर्माण होता है। अब जब ये दृश्यों का निर्माण करेगा, तो ये क्या करेगा? ये बड़े आराम से उन दृश्यों का निर्माण करेगा जो आपके डर को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और इसीलिए अगर कोई चोर है तो उसे पुलिस द्वारा पकड़े जाने के, पुलिस द्वारा दौड़ाए जाने के सपने अधिक आते होंगे, ठीक है? उसको ये सब दिखता रहता है कि हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया, आज बहुत मारा। हो सकता है इसका डेली रूटीन हो कि पकड़ा जाता हूँ, पीटा जाता हूँ, अंदर डाल दिया जाता हूँ जेल में, ये सारी चीज़ें हो सकता है उसका डेली रूटीन हो, राइट? लेकिन उसे ये दिखाई ज़रूर देगा। क्योंकि ये चिंता, ये जो चीज़ है कि पुलिस पकड़ लेगी, ये उसके मन में एक बीज की तरह हमेशा बैठी रहती है। और जो बीज बैठा होता है वो कुछ और नहीं होता, भावनाओं का बीज हमेशा कल्पनाओं का निर्माण करता है और उन कल्पनाओं को हम सच मानते हैं। जैसे सपने में हमारा मन ही तो कल्पना करता है, लेकिन उस कल्पना में इतनी शक्ति होती है कि हम उसे सच मानते हैं, वो हमें सच लगता है। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी है जो काम करती है, ठीक है? और इसमें से जो आत्म तत्व है, वही श्रेय है। आत्म तत्व क्या है? मनोमय कोश से परे है, प्राणमय कोश से परे है, विज्ञानमय कोश से परे है, वो विशुद्ध है, वो पावर हाउस की तरह है। तो जो उस पावर हाउस की तरफ जाना चाहता है, वो श्रेय का वर्ण करता है। लेकिन जो इस संसार में जो इस विद्या को जान करके, साइंस को जान करके, केमिस्ट्री, फिजिक्स इन चीज़ों को जान करके जो अपनी सुख सुविधा के लिए पदार्थों का निर्माण करता है, वो प्रिय का वर्ण करता है। और जो प्रिय का वर्ण करता है, वो भी मनुष्य को बाँध लेता है। और जो श्रेय का वर्ण करता है, वो भी मनुष्य को बाँध लेता है। माने मतलब श्रेय और प्रेय, श्रेय को कहते हैं विद्या और प्रेय को कहते हैं अविद्या। तो श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य को बाँध लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर ईश्वर की तरफ या आत्म तत्व की तरफ बढ़ रहा है, तो वो भी इस भावना से या इस इच्छा से बंध जाता है कि मुझे उस तरफ जाना है, मुझे उसके लिए प्रयास करने हैं। तो दोनों ही चीज़ें बाँधने वाली हैं, लेकिन जो श्रेय से बंधना है, यानी श्रेय की इच्छा से बंधना, यानी परमात्म तत्व को जानना है, इस इच्छा से बंधना क्या है? श्रेष्ठ है, उत्तम है। ये बताया गया है। तो पहला श्लोक ही अभी जाकर के समाप्त हुआ है। आगे जो कुछ है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान लगेंगे आपको। आगे ये बताया गया है कि दोनों यानी श्रेय और प्रेय दोनों आपस में मिलकर के मनुष्य के सामने आते हैं। आपके सामने वो इच्छाएँ भी आएँगी जो संसार की ओर खींचें। ये उसकी बात की जा रही है जो साधक है, यानी जो मेडिटेशन कर रहा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, कर्म योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से या भक्ति योग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके सामने ये दोनों चीज़ें मिल-जुल कर के आती हैं, यानी परमात्मा भी सामने आता है और ये संसार भी सामने आता है। कई बार लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए-नए घुसते हैं आध्यात्म के क्षेत्र में। जब उनकी इच्छा होती है कि मैं जानूँ, अपने आप को जानूँ, तो जब वो घुसते हैं इस क्षेत्र में, जब ये क्षेत्र उन्हें खींचता है, तो अचानक से एक स्थिति ऐसी आती है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। संसार में भी मुझे सुख मिले और भगवान की तरफ भी मैं बढ़ता रहूँ, राइट? ऐसा अक्सर होता है, ठीक है? ये होता ही होता है, जो इस साधना में लगा है, उसके साथ ये होता ही है। तो दोनों आपस में मिले हुए होकर के मनुष्य के सामने आते हैं और विवेकी पुरुष श्रेय को वर्ण करता है, लेकिन जो विवेकी पुरुष है, वो बड़े
निश्चय के साथ, गुरु के साथ में रह करके या फिर शास्त्रों को समझ करके, शास्त्रों के निर्णय को समझ करके, महापुरुषों की बातों को समझ करके, वो जानता है कि ये दोनों चीजें सामने तो आई हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में मुझे दूसरी तरफ कि हाँ संसार में भी सुख हो और भगवान की तरफ भी पहुंचूं, तो इसलिए मैं दोनों की तरफ नहीं जाऊंगा। दोनों की तरफ जाना संभव नहीं है, ये बताया गया है इसमें। दोनों की तरफ जाना संभव नहीं है, बताया भी नहीं गया, ये आप समझ सकते हैं। अगर आप संसार में रहना चाहते हैं तो ईश्वरीय जो कृपाएं हैं या जो ईश्वरीय सोच है, जो ईश्वरीय विचारधारा है, जो ईश्वरीय बुद्धि है आपकी, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि है, वो काम नहीं करेगी। आप फिर संसार में ही उलझ जाएंगे। और अगर आप ईश्वरीय बुद्धि की तरफ चले जाते हैं तो संसार आपको बोझ लगेगा। जब तक बोझ लगेगा तब तक दिक्कत है। जब तक आपको दोनों चीजें ऐसी लगें कि दोनों की तरफ जाऊंगा तब तक दिक्कत है। जब तक दोनों अलग अलग लगें तब तक दिक्कत है। जब दोनों एक हो जाएं कि नहीं, न तो संसार इससे अलग है, न ही ये संसार से अलग है, दोनों में ही ईश्वर समान रूप से विद्यमान है, संसार में भी और अपने स्वरूप में भी। दोनों तरफ ईश्वर समान रूप से विद्यमान है, हर तरफ वही वही है, वही आत्मा ही है। तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसमें विवेकी पुरुष अपनी यात्रा के दौरान, यानी जो साधक है वो अपनी यात्रा के दौरान जब उसके सामने ये स्थिति आती है कि संसार में भी सुख हो, मुझे संसार परेशान क्यों कर रहा है, ठीक है, मैं आध्यात्मिक हो गया हूं तो संसार परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो ईश्वर की तरफ जाना है, ये दोनों चीजें जब साथ साथ आती हैं तो वो परेशान होता है। तो दोनों चीजें मनुष्य के सामने आती हैं, लेकिन जो विवेकी पुरुष है वो श्रेय को अपनाता है, यानी ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग को फिर भी दृढ़ता पूर्वक अपनाता है, भले ही संसार में उसे चोट पहुंच रही हो, उसे दुख मिल रहे हो, तो क्या हुआ। आगे जो यम है वो ये कहते हैं कि हे नचिकेता, तूने श्रेय का वर्ण किया है, तूने श्रेय का वर्ण किया यानी विद्या का वर्ण किया है, वो जो ईश्वर की ओर ले जाती है, इसलिए तू श्रेष्ठ शिष्य बनने लायक है। तेरी भोगों में बिल्कुल रुचि नहीं है, इसलिए मैं तुझे विद्या का अभिलाषी मानता हूं, यानी तुझे विद्या दी जा सकती है। जो अभी संसार में ही उलझा है ना, उसे विद्या नहीं दी जा सकती। इसके मन में अभी भी यही है कि संसार में भी सुख मिल जाए, मैं आध्यात्म में आगे बढ़ रहा हूँ, भगवान मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है, मुझे संसार में सुख क्यों नहीं मिल रहा, मुझे संसार में उन्नति क्यों नहीं मिल रही। ये सारी चीजें जब तक मन में हैं तब तक वो व्यक्ति विद्या का अभिलाषी नहीं होता, ये बताया गया है यहाँ पे। लेकिन जो नचिकेता है उसके लिए कहा जा रहा है यम के द्वारा कि तुम ऐसा नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें विद्या का अभिलाषी मानता हूँ। आगे ये बताया गया है कि जो लोग अविद्या के ही भीतर रहते हैं, जो लोग ज्योतिष और जो ये जितनी सारी चीजें हैं जो अविद्या के अंतर्गत आती हैं, वेद पुराण ये सब, इन सब चीजों को जान करके जो मॉडस ऑपरेंडी जान जाते हैं इस पूरी की पूरी नेचर की, और उस मॉडस ऑपरेंडी को जानने के बाद ये समझ पाते हैं कि अगर मुझे स्वर्ग पाना है, यानी मरने के बाद भी अच्छे दृश्यों में प्रवेश करना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये सब उनको पता लग जाता है, क्योंकि वो मॉडस ऑपरेंडी जान जाते हैं, वेद को जान जाते हैं। वेद कुछ और नहीं है, इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी ही है। इस नेचर की जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो क्रियाविधि है, उसी को अलंकारिक भाषा में मेटाफोरिक वे में लिखा गया है, मंत्रों के रूप में, श्लोकों के रूप में, वही वेद हैं। वेद कुछ और नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग इसी अविद्या में रहते हैं और इसी में सुख मानते हैं, इसी में उलझे रहना चाहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते, वो एक प्रकार से ऐसे लोग हैं कि अगर वो शिष्य बना लें तो ऐसे शिष्य बनाते हैं जो कि अंधे के पीछे चलने वाले अंधे ही होते हैं, और अंत में जैसे अंधा कुएं में गिरेगा वैसे ये भी कुएं में गिर जाएंगे। तो यहाँ पर निंदा की गई है इस संसार में फंसे रहने की। यहाँ तक कि वेद पुराण इन शिक्षाओं के द्वारा भी जो आपको प्राप्त होता है, इनको प्राप्त करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपनी आत्मा की उन्नति कर सको। इसमें फंसे रहोगे तो आप अहंकार को प्राप्त हो सकते हो, और अहंकार ज्ञान का शत्रु है, अहंकार आत्म तत्व का शत्रु है। आप जान ही नहीं पाओगे, आप उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए इस ज्ञान का उपयोग निस्वार्थ भाव से केवल और केवल निष्काम कर्मों के लिए करें, क्योंकि संसार में हो तो तब तक आपको कर्म तो करने पड़ेंगे। इसलिए इसकी नेचर की मॉडस ऑपरेंडी को जान करके कर्म करते रहिए, लेकिन आपको ये पता रहेगा कि ये कर्म करने पर ये फल मिलेगा, सांसारिक रूप से ये सुख मिलेगा, तो उसमें मत उलझिए। आप केवल और केवल एक ऐसे समझ जाइए कि फिल्म दिखाने वाले, और फिल्म देख करके जो मजे लेते हैं, जो आनंद में रहते हैं, उनकी तरह मत बनिए, आप फिल्म दिखाने वाले बन जाइए। जो फिल्म दिखाने वाला है उसे पता है कि हाँ ये फिल्म जब दिखाऊंगा तो इनको मजे आएंगे, बड़ा अच्छी फिल्म है, ठीक है, लेकिन आप उस मजे में खुद नहीं उलझते, आप तो बस केवल प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करते हो मूवी को। तो आप वो प्रोजेक्ट करने वाले बन जाइए। कैसे बनेंगे? इस मॉडस ऑपरेंडी को जान करके आप बन जाएंगे ऐसे, क्योंकि मॉडस ऑपरेंडी जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि संसार में चीजों को अगर सही करना है, जैसे अभी संसार में बहुत से युद्ध चल रहे हैं, ठीक है, इन युद्धों को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, ये पूरा ज्ञान वेदों पुराणों के माध्यम से अगर आप समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। वेदों में हर चीज का उत्तर है, मॉडस ऑपरेंडी पूरी क्लियर है। आप उसको जान करके किसी भी मार्ग से इसे ठीक कर सकते हैं, और इसे ठीक कर दिया जाएगा। आने वाले समय में एक ऐसा आदमी इस संसार में आएगा जो अपनी इच्छा शक्ति से, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये आदमी कौन है, कहाँ था, कहाँ छुपा था। ये मेरी बात आप नोट करके रख लीजिएगा।
आपको एक ऐसा आदमी आने वाले समय में सामने दिखेगा। जी हाँ, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज के समय में कोई बहुत बड़ा नेता हो, कोई ऐसा नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते तक नहीं होंगे। वो ऐसा व्यक्ति होगा और वो आएगा, उसे वेदों का, पुराणों का, इन चीज़ों के सार का ज्ञान होगा और वो अचानक से ही पूरी दुनिया पे छा जाएगा। हर कोई उसके लिए यही कहेगा कि मुझे इसके जैसा बनना है, इस तरह की बातें उसके लिए कही जाने लगेंगी। जब इस तरह की बातें उसके लिए कही जाने लगेंगी, तब वो व्यक्ति पूरी दुनिया में छा जाएगा और वो बड़ी आसानी से लोगों को यकीन नहीं होगा कि जो बात इतनी मुश्किल पड़ रही थी समझाने को, युद्धों को शांत करने के लिए, वो इतनी आसानी से इन युद्धों को शांत कर रहा है और जो युद्ध आवश्यक है, केवल वही युद्ध हो रहे हैं, जहाँ पे असुरों का विनाश आवश्यक है, जहाँ पे उनका विनाश आवश्यक है, जिनका विनाश ज़रूरी है, जो संसार में अशांति फैला रहे हैं, जो पूरे संसार को खा जाना चाहते हैं, जो समझते हैं कि पूरा संसार ही उनका है और किसी भी प्रकार से उन्हें सबको मार करके इस संसार को अपने कब्ज़े में कर लेना है। ऐसे लोगों को समाप्त करने के अलावा जितने भी युद्ध हैं, वो सारे युद्ध ठहर जाएँगे। केवल और केवल असुरों के विनाश के लिए होने वाले युद्ध बाकी रह जाएँगे और वही युद्ध होंगे। वो व्यक्ति ऐसा काम करा देगा, ठीक है? तो ये सारे ज्ञान का इस्तेमाल करके वो व्यक्ति ये काम कराएगा और कराने के बाद, होने के बाद आपको ये समझ आएगा कि हाँ, ये कैसे किया जाता है, ये निष्काम भाव से कैसे किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से समझते हैं, वो पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी इस नेचर की है जो संसार को सुख देने वाली, संसार को स्वर्ग जैसा सुख देने वाली, ये सारी चीज़ें उसमें हैं, ये सारा ज्ञान उसमें है, लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ लोग अपने सुख के लिए करने लगते हैं, स्वयं को अच्छे दृश्यों में प्रवेश कराने के लिए करने लगते हैं, अपनी इच्छाएँ उससे जोड़ लेते हैं। ऐसे लोग निंदनीय हैं। वो निष्काम कर्म करें, इस विद्या का इस्तेमाल निष्काम कर्म करने के लिए करें, संसार को सुखी करने के लिए करें, अपने आप को सुखी करने के लिए नहीं करें, ये बताया जा रहा है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, वही जो है निष्काम कर्म करते हुए विद्या को प्राप्त होते हैं। नहीं तो वो एकदम फँसे रहते हैं और अंधे की तरह अंधे के पीछे चलते हुए किसी दिन कुएँ में गिर जाते हैं, यानी बार-बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आगे यही बताया गया है। अगला श्लोक आप देखिए, जो राइट हैंड साइड पे है, उसमें यही बताया गया है, मोह में अंधे व्यक्ति को परलोक का साधन नहीं सूझता। जो व्यक्ति मोह में अंधा है, यानी इस अविद्या में फँसा हुआ है, अपने लिए इस अविद्या का इस्तेमाल करना चाहता है, वो व्यक्ति ये सोचता है कि लोक अलग है और परलोक अलग है। उसको ये गलतफ़हमी होती है कि लोक और परलोक 2 अलग चीज़ें हैं। सब कुछ इसी संसार में, इसी सृष्टि में है। इसी सृष्टि में ही जिन दृश्यों को आप जीते हो वही स्वर्ग हैं, अच्छे दृश्य स्वर्ग हैं, बुरे दृश्य नर्क हैं। ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति ये नहीं जानता कि परलोक और लोक 2 अलग चीज़ें ना हो करके केवल आप ही हैं, आपका वास्तविक स्वरूप ही है। वही इसको पैदा करने वाला है, वही इसको प्रेरणा देने वाला है। वो ऐसा नहीं सोच पाता। तो ऐसा व्यक्ति मोह में अंधा यानी अविद्या में अंधा है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बार-बार मेरे वश में आ जाता है, यानी बार-बार उसकी मृत्यु होती है, मर के दोबारा पैदा होता है, नए दृश्यों में प्रवेश करता है। ये बताया जा रहा है यम के द्वारा। वह यानी आत्मा बहुतों को सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनको वो सुनाई भी नहीं जा सकती। वो सुनने योग्य भी नहीं है। सुन कर के समझना तो अलग बात है, बहुत बड़ी बात है। वो तो सुनने योग्य भी नहीं है। उसका कहने वाला आचार्य और सुनने सुनने वाला शिष्य दोनों ही आश्चर्य रूप हैं। उसको जो कहने वाला आचार्य है, यानी जो उसके बारे में बताता है और जो उसको सुनने वाला है, दोनों ही आश्चर्य रूप हैं। इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो बात कही जा रही है उसका मतलब ये है कि अगर आप किन्हीं 2 लोगों को जो गुरु और शिष्य हों और जो इस विषय में बातचीत कर रहे हों, उनको अगर आप सुने, तो बस बस केवल आप सुनते रह जाएँगे। आपको आश्चर्य होगा कि यार देखो ये कैसी बातें कहाँ-कहाँ से निकाल के ला रहे हैं। जैसे शास्त्रार्थ जब होता था, तो जो शास्त्रार्थ को सुनने वाले लोग होते थे, बड़े-बड़े विद्वान बातें करते थे। गुरु और शिष्य आपस में शास्त्रार्थ कर रहे होते थे, बातें कर रहे होते थे। परीक्षा ले रहे होते थे गुरु। उससे पूछ रहे होते थे, तो गुरु प्रश्न कर रहे होते थे और शिष्य उत्तर दे रहा होता था। तो गुरु के प्रश्न और शिष्य के उत्तर ये दोनों ही इतने गहरे और इतने गहन होते थे कि पास में बैठे हुए लोग साधु, साधु यानी आश्चर्य से बिल्कुल उनका साधुवाद करते थे कि वाह! क्या बात है। मतलब जब कोई आश्चर्यजनक बात आप सुनो तो आपको लगता है वाह! कैसे आश्चर्यजनक बात को इन्होंने इतने सिंपल शब्दों में सामने रखा है। ठीक है? तो वो दोनों ही आश्चर्य रूप होते हैं, यानी आचार्य भी और उसको सुनने वाला भी। तो यहाँ पर यम के सामने नचिकेता है, तो यम यहाँ पर वैसे ही आचार्य हैं और नचिकेता वैसा ही शिष्य है, जिनके बीच की वार्तालाप सुन कर के आप केवल साधु, साधु कह सकते हैं। और अंत में ये वार्तालाप बाहर नहीं हो रही है, अंत में ये वार्तालाप बाहर नहीं हो रही है, साधक के भीतर हो रही है। ये जो मेडिटेशन कर रहा है, जो योग में आगे बढ़ रहा है साधक, उसके भीतर है नचिकेता। उसके भीतर वो कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो गया है। शुरुआत में इसीलिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन की बात की। वो कॉन्फ़िगरेशन उसके भीतर अब जनरेट हो गया है। उसी कॉन्फ़िगरेशन के भीतर रह करके
वो इस तरह की बातें सोच पा रहा है, मृत्यु से यानी उस मृत्यु तत्व से एक तरीके से कन्वर्सेशन कर रहा है। और ये कन्वर्सेशन ऐसा नहीं होगा जैसा लिखा हुआ है। वो बिल्कुल तरंगों के रूप में, सूक्ष्म संदेशों के रूप में, विद्युत धाराओं के रूप में एक दूसरे के भीतर जाता है। वो भी एक तत्व है जिसे मृत्यु कहते हैं, और आपके भीतर जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो नचिकेता अग्नि का कॉन्फ़िगरेशन कही जाती है, वो भी एक प्रकार से एक तत्व है। ठीक है? तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंतर्गत रह करके ही आप उसे जान सकते हो, उस स्थिति में रहकर ही आप इसको समझ सकते हो। ठीक है? तो वो आपके भीतर ही है सब कुछ। लेकिन ये बाहर की कहानी के माध्यम से आपको समझाया गया है। आगे बताया गया है, अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में कोई गति नहीं है। यहाँ ये बताया गया है कि अभेददर्शी यानी ऐसा आचार्य जो भेद नहीं देखता, जिसको लोक और परलोक अलग नहीं दिखते, सब एक ही जगह दिखते हैं, जिसको परमात्मा और ये शरीर और ये पूरा विश्व, ये ब्रह्मांड अलग नहीं दिखता बल्कि एक ही दिखते हैं, उसको अभेददर्शी आचार्य कहते हैं। यानी ऐसा आचार्य जो कि आत्म, परमात्म, शरीर और ये पूरा जो सृष्टि है, पदार्थ और आत्मा, इन दोनों के बीच के भेद को भुला चुका है। वो जान चुका है कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है। वही ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, वही पदार्थ नष्ट होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अंत में ऊर्जा ही। जो इस तरीके से अभेददर्शी आचार्य हैं, जो इस बात को समझ जाते हैं, वो जान जाते हैं कि इस आत्मा में कोई गति नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे पावर हाउस बिजली नहीं है, लेकिन वो बिजली पैदा करने वाली मशीनों का आश्रयदाता है। वही पावर हाउस शिव कहा जाता है, और जो बिजली पैदा करने वाली जो मशीनरी है, वो शक्ति कही जाती है। उसी शक्ति का जो प्रकट रूप है वो जगत जननी है, वैष्णवी है, वो पहला अवतार कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में कोई गति नहीं है। यह सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है। ये बहुत सूक्ष्म है, मतलब बहुत गहराई में, बहुत ही महीन जब आपकी बुद्धि होती है, बहुत गहराई से जब आप सोचना शुरू करते हैं, सभी पदार्थों को अलग करके जब आप सोचना शुरू करते हैं, पदार्थों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि पदार्थों को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म तत्वों की तरफ आप जब जाते हैं, तब उसको आप जान पाते हैं, जो जानने में बड़ा मुश्किल है, दुर्विज्ञेय है। दुर्विज्ञेय का मतलब बड़ी मुश्किल से जो जाना जाता है, तब आप उसको जान पाते हैं। आगे ये बता रहे हैं यम कि तुम शुष्क तार्किकता से भिन्न हो। यानी जो लोग लॉजिकल डिस्कशन करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि लॉजिक के माध्यम से मैं इस चीज को जान जाऊंगा। लेकिन लॉजिक के माध्यम से आप इसे कैसे जान सकते हो? क्योंकि लॉजिक तो बाद में आता है, जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तब आप तर्क का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि उपलब्ध जानकारी का मोहताज है तर्क। तर्क किसी ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकता। तर्क ज्ञान का मोहताज है। जो ज्ञान प्रकट हो गया, जो जानकारी आपके बनकर के जो ज्ञान आपके सामने आ गया, उसी जानकारी के आधार पर ही आप तर्क कर सकते हैं। तर्क हमेशा ज्ञान का मोहताज है। ज्ञान तर्क का मोहताज नहीं है। ज्ञान जब प्रकट होता है तो वो जानकारी बन जाता है। जब वो जानकारी बन करके आपके सामने होता है, आप उस जानकारी को ग्रहण कर लेते हैं, तब जाकर के उस जानकारी की सत्यता के आधार पर आप तर्क का निर्धारण करते हैं कि तर्क आप कैसे करें जो कसौटी पे खरा उतरे। तो जो तर्क है ना, वो विज्ञान यानी ज्ञान के प्रकट होने के बाद आता है। तर्क कभी भी आज तक कुछ खोज नहीं पाया है। तर्क केवल उपलब्ध जानकारियों के आधार पर इनोवेशन कर पाया है, लेकिन कोई भी प्रकृति का रहस्य खोलने वाला काम तर्क से नहीं हुआ है। तर्क से नहीं हुआ है। पेड़ से सेब गिरा न्यूटन के सिर पे। अब इससे ये पता लग जाना कि सृष्टि की हर चीज एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, भला भला सोच ये कौन से तर्क से निकल के आई होगी? ये किसी तर्क से निकल के नहीं आई होगी। कोई शक्ति है जो पृथ्वी की ओर इस चीज को खींच लेती है, सेब को, ये तो समझ में आता है। लेकिन वहीं बैठे-बैठे वही न्यूटन कहता है कि इस संसार में हर चीज, इस पूरी सृष्टि में हर चीज, हर पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचता है। भाई, तुम अपनी पृथ्वी का ठेका ले सकते थे, पूरे सृष्टि का ठेका कैसे ले लिया? इसका मतलब है कि कोई पैटर्न वो खोज पाया, वो पृथ्वी से परे होकर के खोज पाया, तर्क से परे होकर के निकल गया वो। तर्क से नहीं समझ पाता वो। तर्क से तो वो वहीं रह जाता। तर्क से तो वहीं रह जाता। वो सोचता कि भाई पेड़ से ये सेब गिरा है। भाई गिरता है, नीचे ही गिरेगी कोई चीज़। जो तर्क करने वाला व्यक्ति है, वो सामान्य व्यवहार को देख करके यही कहता है, भाई ऊपर जो चीज़ ख होती है उसको छोड़ोगे नीचे ही गिरेगी, ये तर्क है। क्योंकि उपलब्ध ज्ञान और जानकारी के आधार पर, अनुभव के आधार पर ही तर्क अपनी बात कहता है। तर्क कभी भी सत्य को खोज नहीं पाता। सत्य को खोजा न्यूटन ने। उसने तर्क नहीं किया, उसने ऑब्जर्व किया नेचर को। नेचर के साथ एक हो गया। उसकी भाषा बोलने लगा, उससे बातचीत करने लगा, तब नेचर ने उससे बातचीत करके स्वयं बता दिया, संकेतों के रूप में। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में, जिसको यूरेका कहते हैं, मुझे मिल गया, उस रूप में बता दिया
कि भाई ये केवल सेब और पृथ्वी की बात नहीं है। ये तो पूरा ब्रह्मांड ही ऐसा है कि यहाँ पे हर चीज दूसरी चीज को आकर्षित करती है। उसने अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल रूल दे दिया, और वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल रूल जो दिया है, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, उसने सिर्फ बता दिया कि इतना करना पड़ेगा। ठीक है, इतना फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं दिया उसने। और ना देने के बाद भी कमाल की बात यह है कि उस फॉर्मूले का डेरिवेशन ना देने के बाद भी उसी फॉर्मूले का यूज करके आज की डेट में चंद्रमा पर कितना गुरुत्वाकर्षण होगा, पृथ्वी पर कितना गुरुत्वाकर्षण होगा, उसका फॉर्मूला डिसाइड कर लिया गया है, और वो सही काम करता है। ठीक है। तो ये जो अनंत ब्रह्मांड है, इसके रहस्य केवल और केवल श्रेय की ओर जाने से खुलते चले जाते हैं। ठीक है, तार्किकता से भिन्न है, जिसकी बुद्धि तार्किकता से भिन्न है, ऐसा है नचिकेता, ये कह रहे हैं यम। यही शुद्ध बुद्धि है, तू सत्य धारण वाला है, सत्य धारणा वाला है। तेरी धारणा सत्य को जानने की है। जो तर्कों में फंसा रहता है उसकी धारणा सत्य को जानने की नहीं होती है। तर्कों में फंसे आदमी की धारणा केवल और केवल अपने आप को बुद्धिमान साबित करने की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, मैं आपको बता दूं। तर्क करने वाला या तर्क पे अभिमान करने वाला व्यक्ति केवल और केवल खुद को समझदार साबित करने का प्रयास करता है, खुद को ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है, दूसरों को अंधभक्त बताने का प्रयास करता है, और कुछ नहीं है उसका, कोई और विलास है ही नहीं। इसका इतना ही मानसिक विलास होता है कि मैं चार लोगों के बीच में थोड़ा सा बढ़िया दिख जाऊं, मैं बोलूं तो चार लोग जो है मेरी तरफ देखें और आश्चर्य से देखें और कहें वाह वाह क्या बात है। तो ऐसे व्यक्ति सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी श्रेय को प्राप्त नहीं कर सकते, न्यूटन नहीं हो सकते, सत्य को खोज नहीं सकते, सत्य उनसे बात नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे यहां पर यम यानी मृत्यु, ये सत्य है, और ये सत्य बात कर रहा है यम से, सॉरी नचिकेता से। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब आप जो शुष्क तार्किकता है उससे परे चले जाएं। ठीक है, इसीलिए यहां पर यम कह रहे हैं कि हे नचिकेता, मैं बड़ा खुश हूं कि तेरे जैसा प्रश्न करने वाला मेरे सामने है, और मैं आशा करता हूं कि तेरे जैसे प्रश्न करने वाले ही हमें प्राप्त हों। आगे ये बताया गया है कि कर्म फल रूपी निधि अनित्य है, यानी जो कुछ भी कर्म फल के रूप में प्राप्त होता है वो सब अनित्य है। जो सुख आपको मिला कर्म के फल के बदले में वो भी अनित्य है, और जो दुख आपको मिला किसी कर्म के बदले में वो भी अनित्य है, एक दिन वो भी समाप्त हो जाएगा। तो जो कुछ अनित्य है वो नित्य तो हो नहीं सकता, उससे नित्य को प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कुछ अनित्य है, यानी जो सुख और दुख का कारण बनता है, उस अनित्य को अगर आप अपनी नचिकेता अग्नि में जला दो। अग्नि किस लिए होती है? जलाने के लिए, हवन करने के लिए होती है। तो नचिकेता अग्नि कौन सी है? आपके भीतर वो बुद्धि जो उत्पन्न हो गई है, जो सात्विक बुद्धि उत्पन्न हो गई है, उसी को नचिकेता अग्नि कहा गया है। तो उस नचिकेता अग्नि का निर्माण यम ने किया। यम ने कहा कि मैंने उस नाचिकेत अग्नि का निर्माण किया, जिसमें अनित्य की क्या की जा सकती है? हवन किया जा सकता है। अनित्य का यानी जो इस संसार के पदार्थ है, जिनमें जिनमें आसक्त होकर के मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करता है, उन सभी भावनाओं को इस नचिकेत नाचिकेत अग्नि में हवन किया जा सकता है। ये अग्नि मैंने ही, यानी यम ने कहा कि मैंने ही बनाई है। इस नाचिकेत अग्नि में उन सभी भावनाओं को जो कि इस संसार में सुख या दुख का अनुभव कराती हैं, उन सभी भावनाओं को यहाँ पे डाल दिया जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में आता है, इस कॉन्फ़िगरेशन में आता है कि वो नचिकेत अग्नि वाली कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि सुख और दुख उसे प्रभावित करना बंद कर देते हैं। वो भावनाएँ जो सुख पैदा करती हैं, वो भावनाएँ जो दुख लाती हैं, उन दोनों से ही वो अलग हो जाता है, यानी उसका वो एक तरीके से हवन कर देता है उस अग्नि में। मेटाफोरिक वे है बात को कहने का, अलंकारिक वे है। तो यहाँ पर यम ने कहा कि मैंने नाचिकेत अग्नि का इसीलिए निर्माण किया ताकि लोग क्या करें? लोग इस अग्नि में अपने सुखों और दुखों के भावों को एक तरीके से उसका हवन कर दें, उसकी क्या कहते हैं, जो हवन सामग्री होती है, एक तरीके से हवन सामग्री की तरह, उसमें हवी की तरह उसे डाल दें, जितनी भी सुख-दुःख की भावनाएँ, ठीक है? तो ये यहाँ पर बताया गया है, तो उन्होंने बताया कि मैंने इसीलिए नचिकेत अग्नि का निर्माण किया, यानी कि मैं नचिकेत अग्नि में ही साधन स्वरूप होकर के, अनित्य पदार्थों का साधन स्वरूप बना करके उसमें रहता हूँ। यानी जब आप नचिकेत अग्नि वाले कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, तभी मृत्यु का रहस्य आपको पता चलेगा। कुल मिलाकर के कठोपनिषद का पहला मैसेज तो ये है। ठीक है? यानी जब आप नचिकेत अग्नि वाले कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, तभी मृत्यु क्या है, ये क्या करती है, इसके बाद क्या होता है, इसके रहस्य आपको अपने आप खुलेंगे, मरे बिना आप जान जाएँगे। मर के ही मरने के बारे में पता चलेगा कि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बताने नहीं आ पाओगे, समस्या ये है। लेकिन जीते जी यदि आपको जानना है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन में आपको रहना होगा। जैसे यहाँ बैठे-बैठे न्यूटन जान गया कि केवल सेब पृथ्वी पे नहीं गिरता, सेब और पृथ्वी की बात नहीं है। पूरा ब्रह्मांड ही, पूरी सृष्टि ही, इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पिंड हैं, ये सब आपस में एक-दूसरे को खींचते हैं, एक-दूसरे पर अट्रैक्शन फ़ोर्स लगाते हैं।
और उसका एक फ़ॉर्मूला दे दिया। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा-सा इसमें जो है मैंने एक्सप्लेन करने में थोड़ा-सा डिटेल्ड वर्ज़न यूज़ किया है। अपनी तरफ से इसमें जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ली है द होली साइंस से, दूसरे ग्रंथों से, उनको यहाँ पर मिला करके ताकि आपको ये जो कठोपनिषद है, इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो, साइंटिफिक वे में आप इसे समझ सकें। हर चीज़ साइंस ही है, कुछ भी साइंस से अलग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकें, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। जितना ईश्वरीय कृपा से मुझ में दम है, ताकत है, उतना मैं कर पा रहा हूँ और बाकी अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलत चला गया है, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहूँगा, राइट? लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको निश्चित रूप से मदद करेंगी और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।